नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप लोग एमकॉम के स्टूडेंट हैं या फिर आप लोगों ने रिसेंटली बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है और आप लोग सोच रहे हैं कि हमें एमकॉम करना है, तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम माय डियर फ्रेंड डिस्कशन करने वाले हैं। जब आप लोग एमकॉम में एडमिशन लेते हो, जैसा कि आप सभी को पता है, एमकॉम 2 साल का मास्टर प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि इन 4 सेमेस्टर के दरमियान हमें कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उनका क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 4 सेमेस्टर के दरमियान आपका क्या सिलेबस रहेगा। अगर आप एमकॉम लेते हैं, एमकॉम में स्टडी करते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये पूरा एमकॉम का सिलेबस। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद कॉमर्स वाले बच्चे एमकॉम में एडमिशन लेते हैं। एमकॉम जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे 2 साल का ये प्रोग्राम रहता है, जिसमें 6 मंथ के एक सेमेस्टर होते हैं। यानी कि ओवरऑल 2 साल के दरमियान आपको 4 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो आप लोग देखिए, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको माय डियर फ्रेंड्स स्पेसिफिकली 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो सिलेबस है, ये मैक्सिमम रेलेवेंसी रखता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो सिलेबस आपका करीब करीब सेम रहता है, सब्जेक्ट आपके करीब करीब सेम रहते हैं। एक दो चीजें ऊपर नीचे या फिर उनका जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, सिलेबस आपको करीब करीब सेम ही मिलेगा। तो अगर आप लोग सेमेस्टर फर्स्ट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सेमेस्टर फर्स्ट के दरमियान आपको टोटल 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो ये आपका पेपर कोड रहेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, पहले सेमेस्टर के दरमियान आपको पेपर कोड के साथ आपके सब्जेक्ट मिलते हैं। पहला आपका बेसिकली कोर्स रहने वाला है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप लोग मैथमेटिक्स की ही ब्रांच बोलते हो। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को आपको स्टडी करना है। फिर आपको पढ़ना है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहता है। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे आपका मैनेजरल इकोनॉमिक्स, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग पढ़ते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप लोग पढ़ते हो। यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके पहले सेमेस्टर के दरमियान, बीकॉम के दरमियान। 5 सेमेस्टर में आप लोग ये कंसीडर करके चले, हर एक सेमेस्टर आपका 5 क्रेडिट का रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। यानी कि टोटल आपके 25 क्रेडिट बनेंगे पहले सेमेस्टर के दरमियान। क्लियर? तो 5 सब्जेक्ट रहेंगे। आप लोग देख लीजिए, पहला सेमेस्टर, पहला जो सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आप लोग इन 5 सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो तो आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट माना जाएगा। और पहले सेमेस्टर के बाद जब जैसे ही आप लोग दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे सेमेस्टर के दरमियान भी आपको टोटल 5 ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपका सेमेस्टर रहेगा वो भी 25 क्रेडिट का रहेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपका पहला पेपर रहेगा ऑपरेशनल रिसर्च, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दूसरा पेपर आपका इंटरनेशनल बिजनेस का रहेगा। तीसरा आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का रहेगा, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द पॉलिसी का चौथा रहेगा। और 5वां रहेगा एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द सस्टेनेबिलिटी, ये आपका 5वां पेपर रहेगा। 5 पेपर आपको देने हैं, टोटल 25 क्रेडिट का ये रहेगा। यानी कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, आपका जो फर्स्ट ईयर बनने वाला है वो आपका माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर स्पेसिफिकली अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 50 क्रेडिट का बनेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। टोटल कितना क्रेडिट बनने वाला है आपका, 50 क्रेडिट बनने वाला है। अब जैसे ही आप लोग सेकेंड ईयर में आते हो, तीसरे सेमेस्टर में जाते हो, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपके डिवाइड हो जाते हैं, एक आपका माइनर, एक मेजर, इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसको बोलते हो। सेमेस्टर 3 के दरमियान आप लोग देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें 5वां रहेगा आपका ओपन इलेक्टिव। अब ओपन इलेक्टिव में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओपन इलेक्टिव में आप लोग ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर ले सकते हैं, लीगल, आपका इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, लाइफ स्किल एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद ये तमाम ऐसे सब्जेक्ट है जो किस कैटेगरी में आते हैं आपके बेसिकली ओपन इलेक्टिव कोर्सेज में। यानी कि आपको यहाँ पे चूज करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे खुद चूज करना है। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट इलेक्टिव में से लेना है। अच्छा, एक पेपर आपका बिजनेस रिसर्च का रहेगा, मेजर
इलेक्टिव 1, मेजर इलेक्टिव 2, उसके बाद माइनर इलेक्टिव 1, यानी कि ये आपके इलेक्टिव के सब्जेक्ट रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेजर इलेक्टिव के सब्जेक्ट है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, और ये आपके माइनर इलेक्टिव के सब्जेक्ट है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए सारे माइनर का क्राइटेरिया है, और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका मेजर का क्राइटेरिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं कौन सा माइनर का लेना है, कौन सा मेजर का लेना है। और सेम पैटर्न आपको स्पेसिफिकली चौथे सेमेस्टर के दरमियान भी देखने को मिलता है, यानी कि एक पेपर आपका बिजनेस रिसर्च का हो गया मेजर इलेक्टिव 1, मेजर इलेक्टिव 2, आप आगे क्या करोगे माइनर इलेक्टिव 1, और एक होगा आपका ओपन इलेक्टिव 1। अच्छा, यहाँ पे जो आपका ओपन इलेक्टिव है वो 4 क्रेडिट का रहता है, टोटल क्रेडिट आपके 24 बनेंगे, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के दरमियान 24 से क्रेडिट बनेंगे। ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर के दरमियान भी आपके 24 क्रेडिट बनेंगे, 48 क्रेडिट आपके टोटल बनेंगे। पहले सेमेस्टर के 50 क्रेडिट, 98 क्रेडिट का आपका पूरा कोर्स रहने वाला है, डिग्री रहने वाला है, एमकॉम रहने वाला है। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में देना है। ऐसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर सेमेस्टर चौथे की बात करता हूं तो सेमेस्टर चौथे के दरमियान स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक पेपर रहेगा। देखिए ओपन इलेक्टिव 2 रहेगा, माइनर इलेक्टिव 2 रहेगा, मेजर इलेक्टिव 4 रहेगा, मेजर इलेक्टिव 3 रहेगा। अब आपको थोड़ा ध्यान ये देना है, जो भी मेजर और माइनर के सब्जेक्ट आप लोगों ने सेमेस्टर 3 में चूज किए हैं वो रिपीट नहीं कर सकते, उसके अलावा आप लोगों को आपके सेमेस्टर 4 में वो सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो इनकी लिस्ट आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। ये मेजर इलेक्टिव ग्रुप है, आप लोग यहाँ पे देखिए माइनर इलेक्टिव ग्रुप है, और यहीं पे आपको ओपन इलेक्टिव कोर्सेज दिख जाएंगे। तो आप इनमें से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, और लास्ट टाइम आप अपना क्या करते हैं एमकॉम कंप्लीट करते हैं। तो एक थोड़ा सा सिलेबस था अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी कि एमकॉम के अंदर क्या क्या पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।